Hello students, today we study about Unit 4 Social Group and Process. This unit will be continue. We start about the in-group, in which what is the in-group? There are the two groups, in-group or out-group. First we study about the in-group, in which the group to which an individual belong is his in-group. The group member of in-group have respect for one another, राइट्स एंड शो कोऑपरेशन. जो इन ग्रुप होता है उसके अंदर जो पर्सन होता है और जो उसके अंदर पर्सन्स इंक्लूडेड होते हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और उनके जो राइट्स हैं उनको शो करते हैं. देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन ग्रुप. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द मेंबर ऑफ इन ग्रुप हैव वी फीलिंग इन कॉमन एटीट्यूड एंड ट्रीट द ग्रुप मेंबर्स एज वन. जो इन ग्रुप होता है उसके अंदर उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पर्सन्स हैं वो वी फीलिंग में रहेंगे, मतलब हम सब एक साथ हैं और जो इनका एटीट्यूड एंड ट्रीट है, जो पर्सन्स को ट्रीट करेंगे वो वी फीलिंग में करेंगे एज अ वन मेंबर. मतलब 4-5 लोग मिलकर भी ये सोचेंगे कि हम एक हैं. लाइक दैट फैमिली एंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है. देन नेक्स्ट, क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब बिलोंगिंगनेस मतलब वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. अगर ये पर्सन नहीं है हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है. ये थिंकिंग रखकर, ये सेंस रखकर वो वी फीलिंग के साथ रहते हैं और क्रिएट करते हैं कि हमको सबको साथ में रहना है और एक दूसरे के लिए सोचना है और एक दूसरे के लिए लाइफ स्पेंड करना है. देन नेक्स्ट, पीपल एग्जिबिट ग्रुप बिहेवियर विथ वन अनदर. जो पीपल्स हैं वो एक दूसरे के लिए समानता का फीलिंग्स रखते हैं और बिहेवियर रखते हैं, ग्रुप बिहेवियर रखते हैं. देन नेक्स्ट, द मेंबर हैव कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एंड रेस्पेक्ट टू ईच अदर. मतलब जो मेंबर्स होंगे वो कोऑपरेट करेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की. देन फिफ्थ, हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग्स होंगी. देन सिक्स्थ, अ डिग्री ऑफ सिंपैथी इज प्रेजेंट अमंग मेंबर्स. सिंपैथी फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए शो करेंगे. देन प्लेजर ऑफ वन मेंबर गिव प्लेजर टू अनदर मेंबर, मतलब हैप्पीनेस देंगे वो एक दूसरे को, लाइक फैमिली और फ्रेंड्स. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट आउट ग्रुप. पीपल विल बिलोंग टू शॉर्ट ऑफ हार्टेड फीलिंग्स ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड ट्रीट द ग्रुप completely away from them. जो पीपल है वो एक दूसरे को शॉर्ट ऑफ हार्टेड फीलिंग, मतलब उनको एक दूसरे को लाइक करने वाला फीलिंग नहीं होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला फीलिंग नहीं होगा. पर्टिकुलर ग्रुप एंड ट्रीट द ग्रुप कम्प्लीटली अवे फ्रॉम देम, मतलब जो ग्रुप मेंबर्स होंगे उनको कम्प्लीटली अवे फ्रॉम, मतलब वो एक दूसरे को अपना ना ही समझेंगे और बस इसी फीलिंग के साथ रहेंगे. आउट ग्रुप इज डिफाइंड एज द ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग और द ग्रुप इन रिलेशन टू आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ हिज इन ग्रुप. जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो दूसरी बाउंड्रीज के, मतलब दूसरी कैटेगरी के पर्सन्स होंगे, वो इस ग्रुप में अपने जो भी मेंबर्स होंगे उनको वी फीलिंग के साथ नहीं रहेंगे. द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स आउट ग्रुप रेंज फ्रॉम द mild negative attitude to intense negative attitude और feeling of hotness, मतलब जो फीलिंग होगी मतलब घृणा की भावना होगी उस ग्रुप में. मतलब जो भी मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड होगा, नेगेटिव इंटेंसिटी होगी कि ये पर्सन हमारे लाइफ में क्यों है और इसके होने की वजह से हमें क्या हार्मफुल है, ये सब वो सोचेंगे. देन वी नेक्स्ट we study about the class. what is the class mean? जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर क्लास बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं. अब आगे हम पढ़ेंगे इस क्लास के बारे में.
First, introduction. Class is a group of people who have particular position or status within a population as a whole. मतलब जो क्लास होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं वो पोजीशन, उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या पॉपुलेशन है, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होता है. द क्लास हैज़ इट्स ओन सोशल बिहेवियर. द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, जो पीपल्स का ऑक्यूपेशन है और उनका जो बिहेवियर है उसको बताता है. विद इन वन पर्टिकुलर क्लास इज सेम द एग्जिबिट सम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब एक पर्टिकुलर क्लास इज अ सेम द एग्जिबिटेड सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब सेम कंडीशन में सेम, मतलब पर्सन का रहने सहने का और उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बता रहा है कि पर्सन किस ऑक्यूपेशन में रहकर किस तरीके का स्टैंडर्ड है पर्सन का. इन सोशल क्लास पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ ओन क्लास. मतलब जो सोशल क्लास है उसके अंदर जो पर्सन्स की फीलिंग होगी वो इक्वलिटी की होगी इन रिलेशन टू मेंबर्स. मतलब जिन भी मेंबर्स के रिलेशंस में हैं उनके लिए पर्सन्स की फीलिंग इक्वल होगी. द नेक्स्ट, अ क्लास इज कंसिडर्ड हैज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं क्लास के. फर्स्ट इज़ अ कॉमन डिसेंट, मतलब डिवाइन पोजीशन. मतलब उनकी जो पोजीशंस हैं, डिसेंट है, उसको बता रहा है. उसमें फर्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कॉमन डिसेंट. देन सेम ऑक्यूपेशन, मतलब सेम ऑक्यूपेशन के पर्सन्स होंगे. मतलब हाँ, मतलब एवरेज रेंज की सैलरी इनकम होंगी उनकी उसके अंदर क्लास में, और वही पर्सन्स उस क्लास मतलब उस ग्रुप में इंक्लूड होंगे, उसको क्लास कहेंगे हम. द नेक्स्ट है सिमिलर मोड ऑफ लिविंग. मतलब उनके रहने का सहने का रहन सहन जीवन सब कुछ सिमिलर होगा. मोड ऑफ लिविंग मतलब रहने का तरीका सेम होगा. द नेक्स्ट है सिमिलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर. उनका बिहेवियर भी सेम होगा. सेम सम लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम लेवल का एजुकेशन होगा. मतलब फैमिली में जितना एजुकेटेड मतलब उनके जनरेशन ने लिया है सेम जनरेशन एजुकेशन होगा. मतलब कि इतने पढ़े लिखे ही पर्सन्स पाए जाएंगे. जैसे कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन होगा, जैसे किसी ने MA BA से भी ऊपर डिग्रीज ले रखी है, तो उसी क्लास के अंदर मतलब सेम पर्टिकुलर ग्रुप में वह जितने भी पीपल्स इंक्लूडेड है उनका एजुकेशन लेवल सेम होगा. द नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ क्लास. अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्लास का. अकॉर्डिंग टू मे के अनुसार क्या है? एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग गोल्स एंड द सेम एग्जिबिटेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब इसके अंदर क्या है कि जो पर्सन है उसको सेम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मतलब हमारी फैमिली में इसे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो दूसरी फैमिली को वाले पर्सन्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वो अपना जो भी गोल है उसे एक्वायर कर सके. मतलब उसका जो भी ड्रीम है उसको कंप्लीट कर सके. एंड द सेम एग्जिबिटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो अपनी मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बराबर आ सके. देन अकॉर्डिंग टू जिंगबर्ग, a class is a group of individuals who through the common descent, similarity of occupation, wealth and education have common to similar mode of living, a similar stock of ideas, feelings, attitude and form of behavior. मतलब जो क्लास है उसके अंदर जो पर्सन है उनका पर इंडिविजुअल पर्सन का सेम डिसेंट होगा, सेम सिमिलरिटी होगी, सेम मोड ऑफ लिविंग होगा, जो भी उनकी आइडिया फीलिंग्स है, मतलब जैसे एनवायरनमेंट में वो रहेंगे उसी तरीके का उनका बिहेवियर, उनके आइडियाज़, उनकी फीलिंग्स वो सब सेम होगा. नेक्स्ट, सोशल क्लास इन रिलेशन टू सोशल स्केल. मतलब अब हम सोशल क्लास पढ़ेंगे रिलेशन टू सोशल स्केल. सोशल क्लास विथ इन द सोसाइटी इज इन इफ मेजर्ड इन रिलेशन टू सोशल scale is either at the same level or superior or inferior to the another social class. जो social class है within the society, मतलब सोसाइटी के अंदर सोशल क्लास को, जो सोशल क्लास है सोसाइटी के अंदर पर्सन्स के रिलेशंस को मेजर करता है. सोशल क्लास इज आइदर और सेम लेवल, मतलब उनका जो सेम लेवल है, सुपीरियर, इन्फीरियर और अनदर फॉर्म में जो भी उनका रिलेशन है उसको मेजर करेगा. Then thus in a social class or other class there is a feeling of inferiority
इन रिलेशन टू दीज हु हैव स्टैंड, मतलब उनकी जो भी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए उसको शो कर रहा है। टू अदर सोशल क्लास और फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी टू दोज हु स्टैंड बिलोंग इन हायरार्की ऑफ सोशल स्केल, ठीक है। टू अदर सोशल क्लास और फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब सुपीरियरिटी दी जा रही है उसकी, जो उसने गेन किया है उसको सुपीरियरिटी देके, और जो पर्सन्स हैं दोज हु स्टैंड बिलो इन हायरार्की ऑफ सोशल स्केल। नेक्स्ट सोशल क्लास, इसके अंदर आप एक डायग्राम देखेंगे। सोशल क्लास क्या होता है, सोसाइटी के अंदर फीलिंग ऑफ सिमिलरिटी को शो करता है, ठीक है। देन द क्लास आर डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि पर्सन्स का जो लेवल है वो किस तरीके का है, हाई लेवल है, लो लेवल है या मिडिल लेवल है, उसको वो बता रहा है। लाइक किसके आधार पर बता रहा है, बिहेवियर, ड्रेस, लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिक्रिएशन के अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये हाई क्लास है, ये लो क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ठीक है। देन टाइप्स, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। सोशल क्लास हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, मतलब 3 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, मिडिल क्लास, देन प्रोलिफेरेट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, कैपिटलिस्ट ओन्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव द पॉलिटिकल पावर, बिकॉज ऑफ ऑल these दे enjoy द हाई स्टेटस। कैपिटलिस्टिक्स ऑन द मीन्स ऑफ, मतलब कैपिटलिस्टिक्स का मीन है कि पूंजीवादी, मतलब इनकम से उनका जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है। देन प्रोडक्शन, दे हैव द पॉलिटिकल पावर, मतलब अगर पर्सन के पास मनी पावर होगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन, दे हैव द पॉलिटिकल पावर, उनके पास प्रोडक्शन है, उनके पास मनी है, इनकम है, सब कुछ है, तो वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज दे इंजॉय द हाई स्टेटस, मतलब हाई स्टेटस को इंजॉय कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज अ मिडिल क्लास। द मिडिल क्लास इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग नॉट ओनली ट्रेडमेन बट ऑल्सो वर्कर, इंजीनियर, टीचर्स। जो मिडिल क्लास के ग्रुप के अंदर जो पर्सन्स आ रहे हैं वो ट्रेडमेंट नहीं है, बट ऑल्सो मतलब इसके अंदर क्या होंगे, वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे और टीचर्स आर इंक्लूडेड। देन मिडिल क्लास इज अ सुपीरियर टू प्रोलिफरेट एंड inferior to capitalist. Middle class is a further divided into 3 classes on the basis of income and living standard. जो middle class है वो superior है पर proliferate the and inferior to capitalist. मिडिल क्लास इज अ फर्दर डिवाइड, मतलब वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वापस से, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मीन्स टू इंक्रीज द क्विकली इन नंबर, मतलब जो पर्सन्स है उनको इंक्रीज कर रहा है। दिस क्लास इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल वर्कर विच आर डिपोज्ड ऑफ वेल्थ विद इन द सोसाइटी, मतलब जो प्रोलिफरेट टाइप है इसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है, जो क्या कर रहे हैं, उनकी वेल्थ को सोसाइटी के लिए वर्क में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब उनकी जो वेल्थ है, मतलब जो उनकी इनकम है उसको सोसाइटी के लिए लगा रहे हैं। देन नाउ अ वर्किंग मैन कैन एंटर द कैपिटलिस्टिक क्लास बाय इनिशिएटिव एंड हार्ड वर्क। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस। बिरला is one of among them who has seen the highest range by his incentive, मतलब जो बिरला वाइट, जैसे बिरला एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं वो अपने वर्क को और अपने मनी को उसके लिए मतलब उसको गिव कर रहे हैं। अगर जो वर्कर्स अगर अपनी इंडस्ट्रीज को अपना पूरा प्रॉपरली वर्क नहीं देंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और जो इंडस्ट्री का ऑनर है उसका वर्क और जो वेल है मनी और पावर है वो लॉस में जाएगा। देन नेक्स्ट है पॉलिटिकल ग्रुप। द पॉलिटिकल ग्रुप आर फॉर्म्ड टू अटेंड द मेंटेन
political power with specific goal. These political group are many types depending upon the type of political parties who belongs the to political group or belong to single person. India has multi party system. जो political group है वो क्यों बनाया गया है? ताकि जो मेंटेन है बना रहे पॉलिटिकल पावर विथ स्पेसिफिक गोल, मतलब जो कुछ स्पेसिफिक गोल लेकर हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसके अंदर क्या है, मेनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब बहुत मेनी टाइप से वो पर्सन्स उस पर डिपेंड है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। और इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस लिए बनाई गई है? सिमिलर पॉलिटिकल एम्स और ओपिनियंस को मेंटेन करने के लिए। देन इट ऑल्सो डिफाइन एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू अटेन एंड मेंटेन अ पॉलिटिकल पावर विद इन द गवर्नमेंट यूजुअली। इट ऑल्सो डिफाइंस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहा है। देन दे सीक टू अटेन एंड मेंटेन द पॉलिटिकल पावर, मतलब जो भी गवर्नमेंट का एक एम को है उसको गेन कर सके और पॉलिटिकल पावर को अपने एरिया में बनाए रख सके विद इन द गवर्नमेंट यूजुअली, मतलब किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट के थ्रू वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रल कंपेनियन रिलेटेड टू द एक्शन, मतलब कुछ कंपेनियंस बनाएंगे उसके अंदर, मतलब और उनको वर्क करने के लिए रेडी रखेंगे। देन एम्स टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर एंड कीप कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों बनाई जाती है पॉलिटिकल ग्रुप्स? ताकि जो पॉलिटिकल पावर है उसको कैप्चर कर सके, उसको बनाए रख सके और कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट को, ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स इज अ फर्स्ट इज अ नॉन पार्टीशन, मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, मतलब डिवाइडेशन नहीं है। इन अ नॉन पार्टीशन सिस्टम नो ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट है सिंगल डोमिनेंट पार्टी। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज लीगली अलाउड टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज लीगली अलाउड, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी अलाउ की जाएगी वर्क करने के लिए, ताकि वो उसको होल्ड कर सके एग्जीक्यूटिव्स को, मतलब वो उसका जो भी वर्क है वो उसको कंट्रोल कर सके। देन टू डोमिनेंट पार्टी, देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टी विच डोमिनेंट टू सच एंड एक्सटेंट दैट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सच सक्सेस फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इसके अंदर टू पॉलिटिकल पार्टी रखी जाएगी और फिर क्या होगा? डोमिनेंट टू सच एज एक्सटेंट दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इसके अंदर डिफिकल्टी होगा कि वन पॉलिटिकल पार्टी अपना अचीवमेंट ले सके। देन मल्टी ग्रुप्स, इट इज़ द सिस्टम इन विच मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड होगी। लाइक दैट इन इंडिया देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टी। अब क्या हम पढ़ेंगे? इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। फर्स्ट इज अ नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस दिस वाज फॉर्म्ड इन 1885। अह्यूम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। जो अह्यूम थे वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। देन इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एंड इज़ नाउ ब्रोकन इनटू इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर। नाउ ब्रोकन इनटू इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब इसको नेशनल कांग्रेस को ब्रोक करके इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। देन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आर द मेजर पॉलिटिशियन। जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे वो मेजर पॉलिटिशियंस थे, मतलब इसके नेशनल कांग्रेस के नेता थे। देन नेक्स्ट इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वॉज अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड एज बीजेपी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इज मिस्टर नायडू।
ठीक है। जो मिस्टर नायडू थे उन्होंने, वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। देन समता पार्टी, द समता पार्टी इज एन ऑफ शॉर्ट केस ऑफ जनता दल पार्टी, ठीक है। देन बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉर द राइट ऑफ द सेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये क्यों बनाई गई थी? राइट ऑफ द सेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के राइट्स को, सेशन को डील करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। एग्जाम्पल दलित पार्टी, ठीक है, दलित पार्टी, ठीक है। शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, इसके अंदर क्या होगा? शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी हिज वॉज फॉर्म्ड इन 1996। जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी थी वो 1996 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। मेनली फॉर्म मेकिंग द पीपल टू फाइट द सोशल इविल्स। क्यों बनाई गई थी? जो सोशल इविल्स है उससे पीपल्स फाइट कर सके। द पार्टी इज लीड बाय बाला साहिब ठाकुरिया, ठीक है। अदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तेलुगु विजन एक्सेट्रा, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा? द पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसफॉर्म द पब्लिक ओपिनियन इनटू पब्लिक ऑप्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्म कर रही है पब्लिक ओपिनियंस को इनटू पॉलिसी ऑप्शंस में, ठीक है। देन पॉलिटिकल पार्टीज चैनल द पब्लिक ओपिनियन फ्रॉम सिटीजन टू गवर्नमेंट। मतलब जो सिटीजन्स है उनका जो भी ओपिनियंस है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है। दिस पार्टी बैलेंस द अपोजिंग डिमांड एंड कन्वर्ट देम इनटू जनरल पॉलिसीज। जो पार्टीज है वो बैलेंस कर रही है अपोजिंग डिमांड्स को और कन्वर्ट कर रही है जनरल पॉलिसीज के अंदर। दीज पार्टीज कलेक्ट एंड ऑथराइज articulate the needs and problem as identity by members and support. These parties collect and articulate the needs and problem. जो भी problems और needs है उनको articulate कर रही है और identify कर रही है by a member and supports के through. Then selection and the train the candidate from various public office, ठीक है। select कर रही है और train कर रही है candidates को फॉर वेरियस पब्लिक ऑफिस के लिए, ठीक है। सम पार्टीज वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू मेक पीपल सेल्फ रिलेटेड एंड इरिडेट सोशल इविल। सम पार्टीज, कुछ पार्टीज वर्क कर रही है किसके लिए? अपलिफ्टमेंट एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप सेक्शन। जो भी ग्रुप्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और सोसाइटी टू मेक पीपल सेल्फ रिलेटेड, मतलब जो पीपल्स है उनको सेल्फ रिलेटेड बनाने के लिए और इरिडिएट सोशल इविल्स, जो भी सोशल इविल्स हैं उसको इरिडिएट करने के लिए। देन पॉलिटिकल ग्रुप्स थ्रेटन एंड एकेडमिक पीस, ठीक है। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है वो क्या कर रही है? थ्रेटन द एकेडमिक पीस, मतलब एकेडमिक पीस को भी मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल ग्रुप्स वर्क करते हैं। इन द कॉलेज स्टूडेंट यूनियंस आर समटाइम्स अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज टू ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स अंडर देयर इन्फ्लुएंस थ्रू इलेक्शन। मतलब जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो कॉलेजेस में इलेक्शंस कराते हैं और कॉलेजेस के वर्क के लिए एक लीडर को चूज करते हैं। देन अर्लियर द यूनियन प्ले अ वैल्यूबल रोल इन बिल्डिंग द cadres of the student community, but as earlier stated, now these union eaten peace play for political parties, ठीक है। मतलब जो कॉलेजेस वगैरह हैं उसके अंदर एक रोल इन बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग का रोल प्ले कर रही है और जो स्टूडेंट्स है कम्युनिटी, बट अर्लियर स्टेटस नाउ दीज यूनियन ईटन पीस प्ले
फॉर पॉलिटिकल पार्टीज द पॉलिटिकल पार्टीज लिंक द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब जो कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन करा रही है वो इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं ताकि जो कॉलेज का वर्क वगैरह है प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स मिलकर उसको फॉलो करेंगे, और ताकि आने वाले समय में वहाँ से उन प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स को अपनी मतलब अप्रोच के थ्रू अपनी पार्टी में इंक्लूड कर कर जो जनरल स्टेट और इंडियन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी इलेक्शंस वगैरह होंगे उसके अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन्स को स्टैंड करके वो अपना इलेक्शन पार्टीज जीत सकती है, ताकि आने वाले समय के अंदर आने वाले समय में उन्हें एक बेस्ट लीडर मिल सके। सिविल सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है रिलीजन ग्रुप और रिलीजियन। इंट्रोडक्शन। रिलीजियन is considered as a belief in the power which control and direct the course of human life. Many believes in the supernatural power which is higher to one's own behavior and power and is governed by the faith. Religion is considered as a belief. जो religion है वो बिलीफ के ऊपर चलता है। पावर ऑफ बिलीफ विच कंट्रोल एंड डायरेक्ट द कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी ह्यूमन लाइफ का जीने का को मतलब एम है उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। देन मैनी बिलीव्स इन द सुपर नेचुरल पावर, बहुत से लोग सुपर नेचुरल पावर पे बिलोंग करते हैं विच इज़ हायर टू वंस ऑन बिहेवियर, मतलब वो एक समय में हाई होता है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। एंड द पावर एंड गवर्न बाय द फेथ, मतलब विश्वास को गेन करते हैं और पावर को गेन करते हैं। देन डेफिनेशन। रिलीजन इज़ द एटीट्यूड टूवर्ड्स द सुपर ह्यूमन पावर, जो रिलीजन है वो एक एटीट्यूड है टूवर्ड्स द सुपर पावर ह्यूमन के लिए अकॉर्डिंग टू ओवन के अनुसार। रिलीजन इज द अनफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिस रिलेटिव टू द स्कार्ड दैट is to say things set apart and for attempt to obtain। जो रिलीजन है अनफाइंड सिस्टम है और बिलीव्स एंड प्रैक्टिस रिलेटिव टू द स्केर्ड, मतलब रिलीजन में जो भी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटिव वो फॉलो करना होता है। दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट फॉर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, जो भी आप गेन करोगे अटेम्प्ट करोगे उसको ही आप गेन करोगे। रिलीजन इज अ बिलीफ इन पावर सुपीरियर टू मैन विच आर बिलीव्ड टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जो रिलीजन है वो एक बिलीव है इन पावर सुपीरियर टू मैन, सुपीरियर टू मैन और मैन की पावर है। ठीक है, विच आर बिलीव्ड टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कोर्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जो कोर्स ऑफ ह्यूमन है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। ईच रिलीजन हैज मैनी फोर कंपोनेंट विच आर एज फॉलो, मतलब जो ईच रिलीजन है वो 4 कंपोनेंट्स को फॉलो करता है। बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर, जो रिलीजन का फर्स्ट कंपोनेंट है वो किस पे आधारित है, बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर पर। देन सेकेंड मैंस एडजस्टमेंट टू सुपर नेचुरल पावर, जो मैन है वो एडजस्ट करके चलता है किससे, सुपर नेचुरल पावर से। देन सिनफॉल एक्ट, देन मेथड ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्वेशन। Then next we study about tribes. Tribes means a group of people that have the same language and customs and that have a leaders, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, सेम लैंग्वेज और सेम कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है और उसका लीडर है। ठीक है, जनजाति। ट्राइब्स मतलब जनजाति, समान भाषा और प्रथाओं वाले लोगों का समूह, मतलब सेम पर्टिकुलर पर्सन्स जो सेम रिलीजन को मानेंगे, सेम लैंग्वेज होगा, सेम एटीट्यूड होगा उनका, और उसी ग्रुप को ट्राइब्स बोलेंगे। ठीक है,
सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कबीला, ठीक है। ट्राइब्स इज अ सोशल ग्रुप विच हैव, ट्राइब एक सोशल ग्रुप है जो क्या क्या इंक्लूड करता है, कॉमन रिलीजन, मतलब उनका सेम रिलीजन होगा, कॉमन लैंग्वेज, उसके अंदर लैंग्वेज भी उनकी कॉमन होगी, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ब्लड रिलेशन होगा, ह्यूमन टेरिटरी होगी, ठीक है। ट्राइब्स एज अ डिफाइंड एज द सोशल ग्रुप विच ऑक्यूपाइज द कॉमन ट्राइब्रेरी हैविंग टाइज ऑफ ब्लड रिलेशन एंड बिलोंग टू अ कॉमन रिलीजन, ठीक है। जो ट्राइब्स है वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, उसके अंदर क्या होगा कि जो रिलेशंस हैं वो ब्लड के रिलेशंस होंगे और बिलोंग करेंगे कॉमन रिलीजन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट, सो द ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन ऑफ रिलेटिव फैमिली हु लिव सेम एरिया, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सेम एरिया के अंदर अपना लाइफ स्पेंड करेंगे एंड शेयर द सेम लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। डेफिनेशन, द ट्राइबल ग्रुप इज बेस्ड ऑन द नीड for protection on ties of blood relationship and one the strength of common religion. The next, group of total communities which lives in a common area, speak a common language and follow a common culture. Characteristics of tribes, common treasury, unity होगी, common language होगा, blood relation होगा, common name होगा, common political organization होगा, worship common होगी, ठीक है। The next is a caste. Introduction. Caste means a group of people bring a common norm and having tradition, occupation, forming a homogeneous community. ठीक है। Definition. Caste is the extreme form of social organization in which position of people in the status hierarchy is determined by the birth and descent. जो caste है वो एक extreme form of social organization है in which position of people in the status hierarchy is determined by the birth and descent. Then the society is divided into various castes, the members of which are determined by the consideration of birth, ठीक है। जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कास्ट हैं और जो मेंबर्स हैं वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, कंसिडरेशन ऑफ बर्थ, जो कास्ट है बाय बर्थ होती है। Caste is a hereditary as the caste of children, especially the male child is the same as of his parents, ठीक है। The whole society is categorized into various castes with a concept of high or low caste, ठीक है। Then Brahmins stand at top and Shudras at the bottom, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास and शूद्र। Earlier caste is further subdivided into some caste a person to belong or is the member of caste, ठीक है। Remain in the same caste for whole life, मतलब जो जिस कास्ट में अगर बॉर्न हुआ है उसे हमेशा उसी कास्ट में अपनी लाइफ को जीना होगा। Then follow the occupation and the members of particular caste follow the occupation which they descend or present parents used to do, such as goldsmith to do the occupation of making gold ornaments, मतलब जिस कास्ट में जिस पर्सन ने जन्म लिया है वो उसी अपने कास्ट के अनुसार ही अपना काम करेगा। जैसे गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा, मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब वो सोने के आभूषण ही बनाएंगे। ब्राह्मण्स विल द जॉब ऑफ एजुकेशन एंड perform the functions of priest. The most important caste of society are Brahmins, ठीक है। कुमार, बनिया, राजपूत, नाई, सुनार, लोहार, चमार,